सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मैं नन्ही मुन्नी से प्यार से भी बोलती कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था लक्ष्मी एंड लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लक्ष्मी लिली को बोलती है कि देखो एक तो आपको बहुत चोट लगी हुई है, ऊपर से बहुत ठंड भी हो रही है। आई थिंक अब हमें अंदर जाना चाहिए। लक्ष्मी ऐसे बोल के जाने लगती है। लिली उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है और लक्ष्मी यूँ लिली पे गिरने वाली होती है और लिली उसे पकड़ लेती है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। लिली जो है वो लक्ष्मी की आंखों में देख रही होती है और लक्ष्मी भी उसी की आंखों में देख रही होती है। इन दोनों दोनों का क्यूट सा आई कांटेक्ट होता है। ये दोनों बस खो जाते हैं एक दूसरे की आंखों में। तभी वहाँ पे गाड़ी का हॉर्न आता है क्योंकि ये बाहर रोड पे थे और ये दोनों एकदम से पीछे की तरफ होते हैं। और लक्ष्मी कहती लेट्स गो। तो लिली बोलती है तो लिली हाथ आगे करती है ना लक्ष्मी की तरफ, तो लक्ष्मी उसका हाथ पकड़ती है और जैसे उसकी कमर में हाथ डालती है तो लक्ष्मी को कुछ फील होता है। लक्ष्मी तो खैर इतना फील नहीं करती पर लिली उसे बहुत ही ज़्यादा फील होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लक्ष्मी जो है उसे पकड़ के चल रही होती है और लिली बस लक्ष्मी को देख रही होती है। वो यूँ पीछे मुड़ के देखती है कि लक्ष्मी ने किस तरह उसके बैग में हाथ डाला हुआ है, उसका हाथ पकड़ा हुआ है। लिली को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि उसकी मम्मा के जाने के बाद किसी ने उसकी केयर नहीं करी थी और अब लक्ष्मी थी जो उसकी बहुत केयर कर रही होती है, ध्यान दे रही होती है कि वो गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए। इसलिए बच्चों की तरह संभाल के उसके साथ चल रही होती है। और ये लोग फिर दोबारा से सबकी नज़र से छुपते छुपाते जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। अंदर तो पहुंच जाते हैं, अब बारी होते हैं वापस रूम में जाने की और पहले की तरह डॉक्टर का कोट पहन के अंदर जा रहे होते हैं। तभी एक नर्स जो है वो लिली को देखती है, उसे पता नहीं चलता ये लिली है। वो कहती है कि डॉक्टर आप इतनी जल्दी वापस आ गए, आई मीन अभी तो आपकी ड्यूटी में बहुत टाइम है। तो लिली एकदम चुप हो जाती है, वो बेचारी क्या ही बोले। तो लक्ष्मी उसके साथ होती है। उसने भी मास्क पहना होता है। वो एकदम से लिली के पीछे हो जाती है, उसने पीछे से लिली को पकड़ भी रखा होता है और वो अपनी आंटी की आवाज़ निकाल के थी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर मैं जल्दी आ गई तो? हाँ। तो कहती सॉरी मैम आप जाइए ना। तो लिली हंसने लग जाती है। उसके बाद लक्ष्मी उसे वापस रूम में लेके आती है और लिली कहती आपको कोई प्रॉब्लम है अगर मैं वापस आ गई तो लक्ष्मी कहती क्या यार। तो लिली कहती बाय द वे तुम अपनी मॉम की एक्टिंग बहुत अच्छे से कर लेती हो, उनके पास अच्छी निकालती हो। लक्ष्मी कहती मॉम अरे नहीं तुम गलत समझ रही हो। तो लिली बोलती क्या? लक्ष्मी बोलती तुमने क्या बोला, किसको मेरी मॉम बोला?" तो वो तभी लक्ष्मी को कॉल आ जाती है। लक्ष्मी कहती है 1 सेकंड। लक्ष्मी कॉल रिसीव करती है और वो उसकी सच में मम्मा का कॉल होता है। लक्ष्मी एकदम से डर जाती है, कहती मम्मा आप? उसकी मम्मा कहती कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें पूरे घर में देख रही हूँ, हर जगह देख लिया, चोर में देख लिया, तुम कहाँ हो? इतनी रात हो गई है, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो लक्ष्मी कहती मम्मा वो मैं। उसकी मम्मा कहती क्या वो मैं? बोलो कहाँ हो और खबरदार अगर मुझसे झूठ बोला तो। लक्ष्मी कहती I'm सॉरी मम्मा, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। उसकी मम्मा कहती बस बस सच बताओ किधर हो तुम, अभी तक घर क्यों नहीं आई? तो लक्ष्मी घबरा जाती है। वो अपनी मम्मा से जब भी झूठ बोलती है वो फ़ौरन से फिंगर क्रॉस करती है। तो वो एकदम मतलब लिली की बैक पे खड़ी होती है और हाथ पीछे करके फिंगर क्रॉस सॉरी करती है और लिली ये देख लेती है और लक्ष्मी झूठ बोलते हुए कहती है कि मम्मा वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो मैं डॉक्टर आंटी के पास हुई। उसकी मम्मी कहती व्हाट, क्या हुआ तुम्हें? और तुम अकेले क्यों गई, मुझे क्यों नहीं जगाया, क्या हुआ? इसलिए बोलती हूँ इतना काम मत किया करो, तो मेरी सुनती क्यों नहीं हो, थोड़ा रेस्ट कर लिया करो। लक्ष्मी कहती हाँ मम्मा आपसे आपकी हर बात सुनूंगी, मैं बस घर आ रही हूँ। उसकी मम्मा कहती नहीं नहीं बहुत रात हो चुकी है, इस टाइम घर आने की ज़रूरत नहीं है, अनसेफ है, तुम एक काम करो डॉक्टर आंटी के घर ही रह लो और मेरी उनसे बात कराओ। तो लिली लक्ष्मी को एकदम से हैरान होकर देखती है कि ये क्या बात कर रही है और फिंगर क्रॉस क्यों कर रखा है। तो लक्ष्मी कहती सॉरी मम्मा वो तो अभी अभी सो गई हैं। तो उसकी मम्मा कहती ठीक है तुम भी उधर ही सो जाओ। लक्ष्मी कहती ठीक है मम्मा आई लव यू सो मच बाय। ऐसे बोल के कॉल कट करती है और गहरी सांस लेती है। तो लिली बोलती तुम अपनी मम्मा से झूठ नहीं बोल सकती ना। लक्ष्मी बोलती आज से पहले तो कभी झूठ नहीं बोला पर आज दिन में तीसरी बार झूठ बोल रही हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। लिली बोलती है कि मेरी वजह से? पर क्यों? मेरी वजह से तुम क्यों झूठ बोल रही हो? लक्ष्मी कहती है आप नहीं समझोगी, रहने दो। लक्ष्मी ऐसे बोल के उधर ही बैठ जाती है। लिली बोलती बोलो क्या बात है? तो लक्ष्मी कहती है एक्चुअली वो मेरी मम्मा। तो कहती क्या तुम्हारी मम्मा? तो कहती वो मैं मम्मा से कोई बात नहीं छुपा दी, तो आपने कॉलेज में मेरे साथ जो जो किया मैंने सब मम्मा को बताया।
तो उस पे वो अब आपको रॉन्ग जज करती है, उन्हें लगता है आप बहुत एरोगेंट हो, अमीर, आपकी बिगड़ी हुई औलाद। और मम्मा आपको अच्छा नहीं समझती, तो उन्होंने बोला मैं आपसे दूर रहूँ, और उन्होंने बोला आपसे हॉस्पिटल भी मिलने ना जाऊँ, पर उनसे झूठ बोल के मैं यहाँ मिलने आई हूँ, और अगर पता चल जाता मैंने उनसे झूठ बोला तो बहुत गुस्सा करती, उनका मुझ पे भरोसा टूट जाता। मैंने उनसे कभी झूठ नहीं बोला ना। तो लिली बोलती तुम्हारी मम्मा ने गलत क्या कहा, मैं एरोगेंट ही तो हूँ, और मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचाऊँ। मेरे आगे किसी के चलने देने का मन नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि बस सब वही करे जो मैं चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो लक्ष्मी कहती ये तो बाकी लोगों के लिए, पर आप असल में ऐसे थोड़ी हो। लिली बोलती मैं ऐसी ही हूँ। लक्ष्मी कहती हो गया। लिली बोलती वॉट, क्या हो गया, क्या क्या क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो लक्ष्मी बोलती है मैं बताऊँ आप कैसी हो। तो लिली कहती बोलो। तो लक्ष्मी ऐसे ही लिली का हाथ पकड़ती है, कहती आप बहुत स्वीट हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। पता है कभी कभी जब एक हमें किसी चीज़ से डर लगता है ना, हम उसका सामना करते हैं, और कभी कभी हम दिखावा करते हैं कि भाई हमसे बुरा कोई नहीं है, ताकि बुरे लोग हमारे करीब ना आ सके। जब हमें लगता है ना हमें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, तो हम खुद खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो हम नहीं हैं, और आप वही हो। शायद हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, किसी ने कुछ बुरा बिहेव किया हो, या आई डोंट नो जिसकी वजह से आप ऐसी हो गई हो। असल में आप बहुत स्वीट हो, मैंने आपको देखा है एकदम बच्चों की तरह। तो लिली एकदम से लक्ष्मी को देखती है और अपना हाथ छुड़वा देती है कि तुम गलत हो, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, और तुम क्या कर रही हो यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, समझी तुम, और आज के बाद मुझे मिले कभी मत आना। लक्ष्मी बोलती है देखा, आपको लगा कि मैं आपको जान रही हूँ इसलिए मुझे दूर भगा रही हो। लिली बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है। लक्ष्मी बोलती है ऐसी ही बात है, आपको डर लगता है, आप किसी को खुद के करीब नहीं आने देना चाहती, आप नहीं चाहती कोई आपके करीब आए, शायद इस डर से कि वो एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा, राइट। लिली बोलती रॉन्ग, क्या समझती हो तुम खुद को, हाँ, स्टडी में अच्छी हो तो मतलब हर चीज़ में अच्छी हो, तुम्हें लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता तुम्हें, तुम्हें पता भी नहीं है प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। लक्ष्मी हंसते हुए कहती ओह रियली, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं ये मुझे नहीं पता, यू आर राइट। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के थोड़ा यूँ चेयर पे ऐसे सर रखती है और आंखें बंद करती है, और उसकी लाइफ में जो कुछ उसके पापा ने किया, उसकी मम्मा के साथ, उसके साथ, इसकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हुई थी, उसने जितना टफ टाइम देखा, लक्ष्मी उस सब के बारे में सोचते हुए कहती है कि जो सब मैंने फेस किया है वो शायद आपने नहीं किया। पता है दूर से हर किसी की लाइफ ना एकदम परफेक्ट लगती है, और दूर से ही हम देख के जज कर लेते हैं कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, इससे अपनी लाइफ में हर एक चीज़ मिली है, आई विश मेरी लाइफ उसकी जैसी होती, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। लक्ष्मी ऐसे बोल के जब लीली की तरफ देखती है तो लक्ष्मी की आंखों में आंसू होते हैं, और वो अपने आंसू साफ करते हुए कहती चलो बहुत भाषण हो गया, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। लिली कहती है इतनी जल्दी, थोड़ी देर और रुक जाओ। लक्ष्मी कहती है कि अम लीलावती वार्ड। तो लक्ष्मी सोचती है कि यार जाऊंगी तो कैसे जाऊंगा, और मम्मा ने तो बोला था उधर ही रुक जाओ, एक काम करती इधर हॉस्पिटल में रुक जाते हो। लेकिन लक्ष्मी लिली को बोल नहीं सकती थी क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ, इसलिए कहती ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाती हूँ। तो लक्ष्मी ऐसे ही बैठी होती है, वो कुछ सोच रही होती है, वो अपनी लाइफ के बारे में सोच रही होती है। तभी लिली उसे कहती है कि क्या सोच रही हो। लक्ष्मी कहती है पता है मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में जैसे आप छुपाती हो ना अपनी लाइफ के बारे में, आप चाहती हो कि आपके बारे में कोई ना जाने, बस उतना जाने जितना आप दिखाती हो। मेरे साथ भी ऐसा है, जो मैं दिखती हूँ मैं वो नहीं हूँ, और जो नहीं दिखती मैं वो ही हूँ। लीलावती एक सेकंड क्या बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया, सब मेरे ऊपर से गया, कुछ आसान वर्ड में नहीं समझा सकते हो तो प्लीज़ समझाओ। लक्ष्मी बोलती लाइफ ऐसी है जिसे ना आप खुद समझ सकते हो ना ही किसी और को समझा सकते हो। नीली ऐसे सर पे हाथ रखती है, कहती प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ तुम ना बस कर दो, कुछ मत बोलो, तुम्हारी बातें मेरे ऊपर से जाती हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलती हो तुम, बस हाँ स्टॉप इट, हाँ रुक जाओ इधर ही। तो लक्ष्मी हंसते हुए कहती है ठीक है। लिली बोलती है कि पता है कभी कभी मुझे मेरी लाइफ से बहुत प्रॉब्लम होती है। एक पॉइंट आया था कि मैंने सुसाइड करने का सोचा था, पर हिम्मत ही नहीं हुई, शायद मैं उतनी स्ट्रोंग नहीं थी कि सुसाइड कर पाऊँ, आई मीन खुद को मारने में भी तो हिम्मत चाहिए। लक्ष्मी बोलती है और सुसाइड क्यों करना चाहती थी आप। लिली बोलती है क्या करो ऐसी ज़िंदगी का। लक्ष्मी कहती ज़िंदगी
चलो मैं आपको दिखाती हूँ ज़िंदगी क्या होती है। लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली को उठाने लगती है। लिली बोलती क्या कर रही हो? कहाँ लेके जा रही हो? लक्ष्मी बोलती चलो ना। हुँ? तो लक्ष्मी ऐसे लिली को पकड़ते हुए उसके रूम से बाहर लेके जाती है और इमरजेंसी वार्ड जो होता है वहाँ पे लेके जाती है, आईसीयू में लेके जाती है। वहाँ पे जितने पेशेंट्स होते हैं उन सबको दिखाती है और कहती है कि इसको आपने देखा है, इसको ब्लड कैंसर है। ये मैक्सिमम कह लो या मिनिमम कह लो, जो भी है, ये 2 मंथ से ज़्यादा जी नहीं सकता। इसके पास जीने के लिए सिर्फ 2 मंथ हैं। और अगर मैं इसकी जगह होती ना, ये 2 मंथ मैं इस हॉस्पिटल में गुजार के कभी बर्बाद नहीं करती। मैं कहती मेरी लाइफ के आखिरी 2 मंथ्स हैं, मैं अपने अपनों के साथ रहूँ, अपने घर में रहूँ, अपनी लाइफ की हर एक विश पूरी करूँ। तो लिली कहती हाँ शायद मैं भी यही करती। लक्ष्मी कहती लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि इसने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसने ये नहीं सोचा कि इसकी लाइफ में सिर्फ 2 मंथ ही रह गया है बाकी। इसने उम्मीद रखी है और ज़्यादा जीने की, इसलिए यहाँ हॉस्पिटल में है। और जितनी ये उम्मीद रख रहे हैं ना, उतने ही इसके जीने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अगर ये हॉस्पिटल से चला जाता ना, तो 2 मंथ जी पाता। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में रहने से एटलीस्ट 70% चांसेस हैं कि वो 2 मंथ से ज़्यादा सर्वाइव कर पाए। आपको देखना है ना लाइफ की प्रॉब्लम्स, मैं दिखाती हूँ। इसे देखो, इसने 10th फ्लोर से छलांग लगाई थी सुसाइड करने के लिए, बट लकीली बोलो या अनलकीली बोलो, बच गया। ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मौत था, है ना? लिली कहती हाँ इससे अच्छा मर जाता। लक्ष्मी कहती लेकिन भगवान की मर्जी के बगैर खुद के मारने की कोशिश करोगे ना, तो यही होगा। एटलीस्ट जिंदा तो था, किसी पे मोहताज नहीं था, किसी पे बोझ नहीं था, पर अब यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा है। पता है, वॉशरूम भी इधर ही करता है, सब कुछ इधर करता है, खाना पीना सब। ये दिख रही है ना, ये पाइप टाइप इसी से सब मुंह के अंदर जाता है। ये लाइफ रह गई है। इसलिए कहते हैं भगवान के फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। हमारा जीना हमारा मरना सिर्फ भगवान के हाथ में होता है। लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में होती है, खुश रहना। पता है जब हम किसी और लोगों की को देखते हैं ना, जिनकी लाइफ हमसे ज़्यादा टफ होती है, तो हमें हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं लगती। इसलिए जब भी आप लो फील करो, आपको लगे कि आपके जीने का कोई मकसद नहीं है, आपको सुसाइड कर लेना चाहिए, तो ऐसे लोगों को देख लेना जो सरवाइव कर रहे हैं, जो जंग कर रहे हैं जीने के लिए। ये लाइफ ना बहुत अजीब है। जो जीना चाहता है उसे ये मौका नहीं देती, और जो मरना चाहता है उसे जीने का मौका दे देती है। तो लक्ष्मी बहुत हंसते हुए बात करती है और लिली ऐसे उसे देखती है। कहती है कहने को तो हम सेम एज के हैं, पर तुम इतनी समझदार कैसे हो? तुम इतनी गहरी बातें कैसे कर लेती हो? क्या तुमने भी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है? लक्ष्मी बोलती हम्म, कह सकते हैं। खैर चलो रूम में चलते हैं, इससे पहले कोई हमें देख ले। तो लिली कहती है ओके। लक्ष्मी फिर लिली को लेके जा रही होती है और लिली को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है लक्ष्मी की बातें। वो लक्ष्मी की बातों को सोचने लगती है। उसके बाद लक्ष्मी कहती है कि क्या सोच रहे हो, सो जाओ। लिली बोलती तुम्हारी बातों को सोच रही हूँ। आई थिंक यू आर राइट, मुझे मेरी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन तुम ही देखो, अकेले इंसान कैसे एंजॉय कर सकता है? लक्ष्मी कहती अकेले कैसे एंजॉय करें, मैं बताऊँ? मेरी लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं है, हाँ एक है मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो वो कहती लड़का? लक्ष्मी बोलती हाँ, पर बहुत क्लोज है। तो लिली बोलती बॉयफ्रेंड? लक्ष्मी बोलती बॉयफ्रेंड से थोड़ा कम, बॉयफ्रेंड नहीं कह सकते, बट बेस्ट फ्रेंड से थोड़ा ज़्यादा। मतलब वो मेरी जान है, हम दोनों ने आज तक जितनी मस्ती की है ना, मैं बता नहीं सकती। लिली बोलती पर मेरे पास तो दोस्त भी नहीं है। लक्ष्मी बोलती तो चलो आज से हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, मिलके बहुत मस्ती करेंगे, और जब तक आप यहाँ हो मैं आपसे रोज़ मिलने आऊँगी, ढेर सारी बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। लिली कहती और जब मैं डिस्चार्ज होगी उसके बाद? तो लक्ष्मी बोलती उसके बाद क्या, तब भी रोज़ मिलेंगे? लिली बोलती ओके। तो लक्ष्मी बोलती चलो अब सो जाओ। लिली बोली मुझे नींद नहीं आती। लक्ष्मी बोलती क्यों? लिली बोलती है कि जब से मम्मा गुजर गई हैं उसके बाद रोज़ रात को सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, अक्सर स्लीपिंग पिल्स लेके सोना पड़ता है। बहुत छोटी थी जब मम्मा को खो दिया था, रोज़ भगवान से प्रे करती थी प्लीज़ मेरी मम्मा लौटा दो ना, लेकिन उन्होंने नहीं लौटाई। और बस रोज़ रात को आसमान की तरफ देखते हुए, छत की तरफ देखते हुए कैसे मेरी रातें गुजर जाती थी पता भी नहीं चलता था। आई मिस्ड माई मॉम।
जिस तरह वो मुझे हग करके सुलाती थी, लोरी सुनाती थी, उनकी वो बाहों में जो सुकून था ना, वो मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। लक्ष्मी कहती, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं देता वो सुकून? लिली बोलती, व्हाट बॉयफ्रेंड? नहीं, मेरा कोई नहीं है। लक्ष्मी बोलती, इतनी सुंदर हो, हॉट भी हो, और बोनस पॉइंट रिच भी हो, फिर भी बॉयफ्रेंड नहीं है? लिली बोलती, यही तो कारण है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पता है ना मेरे फादर कौन है? सीएम। सब डरते हैं। देखा नहीं था कॉलेज में? जैसे मैं वहाँ से गुजरने लगती हूँ, लड़कों की नज़रें नीचे की तरफ हो जाती हैं। क्या फ़ायदा इतने सुंदर होने का जब आपको कोई देखे ही नहीं? तो लक्ष्मी यूँ फेस पे हाथ रखती है और लिली को देखने लगती है। लिली बोलती, क्या कर रही हो? मुझे ऐसे देख क्यों रही हो? लक्ष्मी बोलती, खुद ही तो बोला, क्या फ़ायदा सुंदर होने का जब कोई देखे नहीं? तो देखो, मैं देख रही हूँ। तो लिली ज़ोरों से हंसती है, कहती, तुम सच में पागल हो। तुम पहले कहाँ थी? लक्ष्मी बोलती, इधर ही थी, पर पहले आप मुझसे लड़ाई करती थी। लिली बोलती, हाँ, स्टूपिड जो थी। लक्ष्मी बोलती, वो तो अभी भी हो। लिली बोलती, व्हाट? क्या बोला? लक्ष्मी बोलती, नो, मैंने कुछ नहीं बोला यार, क्या कुछ भी, सो जा चुपचाप। लिली बोलती, ऑलरेडी बोला ना, मुझे नींद नहीं आती। लक्ष्मी बोलती है, मुझे जब नींद नहीं आती ना, मैं भी मम्मा के साथ जाके सो जाती हूँ। लिली बोलती, तुम लकी हो, तुम्हारे पास मम्मा है, पर मेरे पास नहीं है ना। तो लक्ष्मी ऐसे उसका हाथ पकड़ती है, कहती है, अच्छा चलो इधर ही बैठो, हाथ पकड़ा हुआ है, सो जाओ। तो लिली आंखें बंद करती है, सोने की ट्राई करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। लक्ष्मी बोलती, क्या हो गया? नींद क्यों नहीं आ रही? लिली बोलती, पता नहीं, शायद यहाँ लेटे लेटे बोर हो चुकी हूँ, हम नींद ही नहीं आ रही। लक्ष्मी बोलती, तो क्या चाहती हो, मैं लोरी सुनाऊँ? तो लिली बोलती है, व्हाट अ बैड आइडिया, सुना सकती हो वैसे। लक्ष्मी कहती है, अच्छा, लोरी सुनाऊँ? सीरियसली? मुझे नहीं आती यार। तो लिली बोलती, झूठ मत बोलो, तुम्हारी मम्मा तो तुम्हें सुनाती होंगे ना? लक्ष्मी बोलती, बचपन में सुलाती, सुना के सुलाती थी, बट फिर उसके बाद से तो लिली बोलती, उसके बाद से क्या? लक्ष्मी बोलती, फिर पापा मेरी मम्मा को लोरी सुना के सुलाते थे, तो इसलिए। तो लिली हंसने लग जाती है, कहती, क्या मतलब? तो लक्ष्मी सोचती है कि किस तरह उसके बाद उसके पापा उसकी मम्मा को रोज़ पीटते थे, और उसकी मम्मा रोते रोते दूर होके सोती थी। ये दोनों साथ तक नहीं सोते थे। तो उसके बाद वो कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, आप नहीं समझने वाली। कहा था ना, हर किसी की लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं होती जितनी दिखती है। तो लिली बोलती, मतलब कि आपको भी आपका पेरेंट्स का प्यार? लक्ष्मी बोलती, मम्मा को तो मिला है, पर पापा का बिल्कुल नहीं। एक्चुअली वो, छोड़ो, आई डोंट लाइक माई फादर। तो वो कहती, क्यों, क्या वो आपको टाइम नहीं देते? लक्ष्मी बोलती, मैं तो ये चाहती हूँ वो हमें टाइम ना दे, हमेशा मेरी मम्मा और मुझे बस दूर ही रहे। आई जस्ट हेट हिम। तो ये दोनों एक दूसरे की मतलब पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं ना। लक्ष्मी को समझ आ रहा होता है कि वो क्यों कर रही है, ना ही लिली को। लिली जो किसी से कुछ शेयर नहीं करती थी, वो अपनी पर्सनल बातें आज लक्ष्मी के सामने ऐसे रख रही होती है जैसे वो दोनों मतलब कितने जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। शायद इसलिए, क्योंकि लक्ष्मी उसे कंफर्ट जोन में ला रही होती है और इन दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। उसके बाद भी लिली को नींद नहीं आ रही होती, काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट हो चुका होता है। लक्ष्मी से कहती है, यार आप प्लीज़ सो जाओ ना, मुझे घर भी तो जाना है। लिली कहती, बहुत लेट हो गया है, तुम मत जाओ। लक्ष्मी बोलती, ठीक है, नहीं जाती। तो लक्ष्मी दिल में कहती, थैंक गॉड इसने मुझे खुद रुकने को बोल दिया, वरना मैं किस मुंह से कहती कि मैं घर नहीं जा सकती। तो उसके बाद लिली कहती है कि क्या हुआ, तुम सो जाओ। तो लक्ष्मी ऐसे चेयर पे यूँ सर रखती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। वहाँ रूम में मतलब एक सोफ़ा पड़ा होता है, लेकिन वो बहुत छोटा था, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। तो लक्ष्मी उस सोफ़े की तरफ देखती तक नहीं है, बस इतने चेयर पे ही सोने की ट्राई करती है, बट वो सो नहीं पा रही होती। लिली बोलती, क्या हो गया? और लक्ष्मी होती, सोने की आदत नहीं है ना चेयर पे, मैं एक काम करती हूँ, नीचे ही सो जाती हूँ। लिली बोलती, व्हाट, पागल हो, ठंड लग जाएगी। कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करो, ऊपर आ जाओ। तो लक्ष्मी बोलती, व्हाट, ऊपर? आपके साथ? लिली बोलती, तो क्या हो गया, आ जाओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगी। तो लक्ष्मी पहले कुछ सोचती है और कहती, आर यू श्योर? मैं ऊपर? तो लिली बोलती, अब आ रही हो कि नहीं? तो थोड़ा गुस्से में बोलती है। तो लक्ष्मी कहती, हाँ आ रही हूँ। लक्ष्मी अपना शूज़ उतारती है और लिली के बेड पे चल जाती है। तो मतलब बेड काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, दोनों मतलब वैसे तो स्मार्ट होती है, बट बहुत मुश्किल से एडजस्ट हुई होती है। तो लक्ष्मी फ़ौरन से आँखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे अजीब लग रहा होता है, मतलब लिली के साथ बेड पे थोड़ा सोना ना।
और लिली जो है वो कहती है गुड नाइट। तो लक्ष्मी बोलती है गुड नाइट। लिली जो है वो लक्ष्मी को सोते हुए देख रही होती है। लक्ष्मी बहुत क्यूट लग रही होती है सोते टाइम। जो होती है लक्ष्मी को बार बार देख रही होती है। तभी लक्ष्मी आँख खोलती है और कहती है कि क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। लिली कहती कुछ नहीं, आंखें बंद करो और सो जाओ, बहुत लेट हो गया है ना। जो लक्ष्मी बोलती है तो लक्ष्मी आंखें बंद कर लेती है। लिली फिर से उसे बहुत प्यार से देखने लगती है। लिली भी आंखें बंद करती है, सोने की ट्राई करती है, लेकिन उसे मतलब अजीब सी बेचैनी सी हो रही होती है। वो कुछ समझ नहीं पाती कि बेचैनी क्या है। और तभी लक्ष्मी जो है वो नींद में सो जाती है। जगह वो छोटी थी इसलिए वो लिली की टमी में यूँ हाथ रखती है। वो जैसे उसे यूँ हग करती है, हाथ रखती है मतलब उसकी टमी पे। तो लिली को कुछ अजीब सा फील होता है, मतलब वो समझ नहीं पाती काफ़ी सालों के बाद इस तरह किसी ने यूँ हग करके मतलब लेटी होती है कोई। तो उसे काफ़ी अच्छा भी लग रहा होता है, थोड़ा अजीब भी लग रहा होता है। वो लक्ष्मी को देखती है, लक्ष्मी के फेस पे बाल आ रहे होते हैं। लिली अपने हाथ से उसके बाल साइड पे करती है और लक्ष्मी जो है वो नींद में यूँ लिली के करीब आ रही होती है। और लिली जो है वो भी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सोती है। उसे काफ़ी अच्छा भी लग रहा होता है। और लक्ष्मी जो है वो थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। जगह छोटी होती है तो वो अभी भी उसके काफ़ी करीब होती है। और वो काफ़ी मतलब डिस्टर्ब हो रही होती है, उसे आदत भी नहीं होती एक तो बेड पे सोने की, ऊपर इतनी छोटी जगह में सोने की। वो फिर से यूँ सीधे होके लेट जाती है। और जैसे वो सीधे होके लेटती है, लिली थोड़ा उसके करीब जाती है, मतलब उसके शोल्डर पे यूँ अपना सर रखती है और उसको यूँ हग करती है। उसका हाथ यूँ अपनी कमर में रखती है और आंखें बंद करती है। और लक्ष्मी नींद में होती है तो वो भी उसे यूँ हग कर लेती है अच्छे से। और लिली को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सालों के बाद कोई इसे हग करके सोया होता है। लिली लक्ष्मी को एकदम ऐसे हग करके सो रही होती है जैसे वो अपने हाँ, डैडी को हग करके सोती है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। मतलब एक मन में एक अजीब सी फीलिंग सी जाग रही होती है लक्ष्मी को लेके ना। तो लिली आंखें बंद करती है और उसे नींद भी आ जाती है। वो बहुत सुकून से सोती है। और अगले दिन सुबह जो है 8 बजे के करीब एक नर्स जो है वो रूम में आती है और वो इन दोनों को यूँ साथ में सोते हुए देखती है। तो वो कहती है कौन हो आप और यहाँ पेशेंट के साथ क्या कर रही हो। तो लक्ष्मी एकदम उठ जाती है, वो डर के मारे नीचे होती है और कहती है वो मैं इनकी फ्रेंड हूँ। कहती फ्रेंड हो तो क्या सीधे अंदर आ जाओगे, किसकी परमिशन से तुम अंदर आई। तो लक्ष्मी बहुत घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी लिली जो है वो नर्स की आवाज़ से उठ जाती है और वो देखती है कि वो लक्ष्मी पे बहुत शाउट करी है नर्स। तो लिली कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त से इस तरह बात करने की, अभी की अभी उससे माफ़ी मांगो। तो लिली बहुत गुस्सा कर रही होती है, वो कहती सॉरी लिली मैम, सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तो लिली बोलती चुपचाप क्यों खड़ी थी, बोल नहीं सकती थी। तो लक्ष्मी बोलती क्या बोलती मैं। लिली बोलती सच में स्टूपिड हो, इतनी अच्छी नींद में सो रही थी, इतना अच्छा सपना देख रही थी, जगा दिया स्टूपिड ने मुझे। लिली बोलती है कि इतने सालों बाद तो इतनी अच्छी सी नींद आई थी मुझे। लक्ष्मी बोलती आपको अच्छी नींद आई। लिली बोलती हाँ, बहुत सुकून की नींद आई मुझे। तो लक्ष्मी बोलती है वो मुझे मुझे जाना है। लिली बोलती फिर कहाँ जाना है तुम्हें। लक्ष्मी बोलती वो घर और फिर कॉलेज भी, पहले ही बहुत लेट हो गया है। लिली बोलती है कि सुनो। तो लक्ष्मी बोलती है लिली बोलती है कि क्या तुम आज रात फिर आ सकती हो। तो बोलती व्हाट आज रात फिर, नहीं सॉरी, मैं नहीं आ पाऊँगी, रोज़ रोज़ मम्मा से झूठ नहीं बोला जाएगा। तो लिली बोलती है कि देखो मैं वो, तो तभी लक्ष्मी को कॉल आ जाती है। लक्ष्मी कहती है जी मम्मा, हाँ मैं बस निकल रही हूँ, हाँ हाँ सॉरी मम्मा वो आँख लेट खुली, हाँ मैं बस आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के कॉल कट करती है। कहती है देखें मुझे पहले बहुत लेट हो रहा है, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना ओके। एंड मैं वादा नहीं करूँगी कि मैं आऊँगी दोबारा, आई डोंट थिंक सो मैं आ भी पाऊँगी। आप बस अपना ख्याल रखना और वैसे भी अब आप पहले से बहुत ठीक हो और बाहर मत जाना, वरना ज़ख्म फिर से दर्द करेंगे ओके। तो लिली बोलती अब तो मैं जाऊँगी, वैसे भी तुम्हें क्या परवाह है मेरी, तुम तो नहीं आने वाली ना वापस। अब मैं ठीक जो हो गई हूँ, सब ऐसे होते हैं, मुझे पता था तुम भी ऐसी निकलोगी। लेकिन बोलती आप गलत समझ रही हो, मैं बस मम्मा से झूठ नहीं बोल सकती। लिली बोलती मैं बात करूँगी ना तुम्हारी मम्मा से। लक्ष्मी बोलती क्या बिल्कुल नहीं, आप मम्मा से कोई बात नहीं करने वाली ओके, मुझे जाना है। तो लक्ष्मी भागते हुए जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है रूम से। लिली को बहुत बुरा लग रहा होता है, लिली लेटी होती है, उसके फेस पे एक स्माइल आती है, वहाँ के बंद करती है और कहती है कि इतने सालों के बाद इतनी सुकून की नींद आई है मुझे, वो भी इससे हक करके सोने से। इतनी अच्छी नींद तो मुझे कभी डैडी को हक करके सोने से भी नहीं आई।
इसको हक करके सोने से क्यों इतना अच्छा लगा था मुझे, और इतने सुकून की नींद। पता नहीं कितनी रातों से मैं नहीं सोई थी, लेकिन आज आज ऐसे लग रहा था कि जैसे सालों की नींद मैंने कुछ ही घंटों में पूरी कर ली हो। कितना अच्छा फील हो रहा है। अभी वहाँ पे लक्ष्मी की वही डॉक्टर आंटी आती है, कहती कोई स्माइल कर रहा है, कैसा रहा तुम्हारी रात, हाँ मज़ा आया, नींद पूरी हुई अच्छे से। तो वो कहती है हाँ बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से नींद आई। कहती गुड, मैंने बोला था ना स्लीपिंग पिल्स के बगैर भी तुम्हें नींद आ जाएगी। लिली बोलती लेकिन अब लगता है कि किसी और स्लीपिंग पिल की आदत लग रही है मुझे। तो डॉक्टर कहती क्या, तो कहती नहीं नथिंग। तो उसके बाद वो कहती है कि चलो ठीक है, मुझे रूटीन चेकअप करना होगा, ओके तुम डरना मत। तो ऐसे बोल के उसका अच्छे से चेकअप करती है। कहती गुड, सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी रिकवर कर लोगी, क्या बात है। अब तो भाई 2-3 दिन में तुम्हें डिस्चार्ज मिल ही जाएगा। लिली बोलती व्हाट, 2-3 दिन में? नहीं नहीं नहीं, एटलीस्ट 2-3 हफ्ते तक तो डिस्चार्ज नहीं मिलना चाहिए प्लीज़। तो कहती अरे तुम ठीक हो रही हो, 2-3 दिन तक ठीक हो जाओगी, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पापा ने डीन पे बहुत प्रेशर डाल रखे और डीन ने मुझ पे। तो लिली बोलती प्लीज़ डॉक्टर आप प्लीज़ कुछ करो ना, मुझे घर नहीं जाना। तो कहती पहली लड़की देखी है जो खुद के घर जाने से डर रही है। क्या हुआ है, कुछ है, बात करना चाहो तो शेयर कर सकती हो मुझसे। तो लिली कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ लक्ष्मी भागते हुए घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद जल्दी जल्दी चेंज करती है, मम्मा को दूध और मेडिसिन देती है उसकी मम्मा। उसे थोड़ा गुस्से से देखती हैं, तो लक्ष्मी जो है मम्मा को सॉरी बोलती है, कहती मम्मा आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ऐसे बोल के बैग उठाती है और कॉलेज की तरफ भाग जाती है। कॉलेज जाती है, थोड़ा गहरी सांस लेती है, कहती बच गए। तो फिर वही होता है, वो ब्रेकफास्ट खाना भूल जाती है। उसके मतलब खाना बहुत ही कम होता है, वो काम बहुत ज़्यादा करती है, उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। बट बेचारी पे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ उसका खाना बहुत ही कम होता है। तो लक्ष्मी ऐसे बैठी होती है कि तभी प्रोफेसर आ जाती है, लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, ऐसे सारे लेक्चर हो जाते हैं। लक्ष्मी को बहुत भूख भी लग रही होती है, फाइनली ब्रेक टाइम होता है। लक्ष्मी जो है वो अपने पैसों की तरफ देखती है, उसके पास बहुत ही कम पैसे होते हैं। वो पहले सोचती है कि इससे थोड़ा सा कुछ खा ले, और कहती है कि इससे जितना वो थोड़ा खा पाएगी उससे कहीं ज़्यादा, उतने पैसों से वो घर काफ़ी ज़्यादा कुछ खाने को लेके जा सकती है। अपनी मम्मा के लिए फ्रूट्स लेके जा सकती है, उनके लिए दूध भी तो डेली लेना होता है, मेडिसिन भी लेनी होती है। तो बस यही सब सोच रही होती है। तभी दिया उसे फिर से बोलती है कि क्या हुआ, क्या आज भी तुम खाना खा के आई हो? आज भी नहीं चलोगी? चलो ना यार, बस हो गया, आओ लंच करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तो लक्ष्मी कहती है नहीं तुम जाओ, मुझे नहीं खाना। तो बोलती व्हाट यार, तुम्हारा रोज़ का हो गया, तुम मेरे साथ कुछ खाती ही नहीं हो, क्या तुम्हें बाहर का खाना मना है? लक्ष्मी बोलती हाँ एक्चुअली मुझे बाहर का खाना मना है, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खा सकती, मुझे बहुत सी चीज़ों से एलर्जी है, और कब किस चीज़ से एलर्जी हो जाए समझ नहीं आता, सो इसीलिए। दिया कहती उस दिन तो तुमने खाना खा लिया था, हाँ। तो वो कहती हाँ, और उसके बाद मेरी तबीयत भी तो ख़राब हो गई थी। दिया कहती ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो तुम मेरे साथ ही बस बैठ जाना। लक्ष्मी बहुत मना करती है, लेकिन दिया उसकी बात नहीं सुनती, उसे कैफेटेरिया की तरफ लेके जाती है, और ये लोग वहाँ बैठे होते हैं। दिया अपने लिए खाना ऑर्डर करती है। वो लक्ष्मी को पूछती है कि तुम खाओगी, लेकिन लक्ष्मी मना कर देती है। खाने की खुशबू से लक्ष्मी की भूख और ज़्यादा बढ़ रही होती है, इधर उधर देखती है, सब खा रहे होते हैं, यहाँ तक कि दिया भी खा रही होती है। खाने की स्मेल जो है वो उसके दिमाग पे चढ़ रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। वो बेचारी अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करती है, अपने बैग से वाटर बॉटल निकालती है और बस पानी पीती है, और बार बार पानी पी रही होती है। दिया कहती क्या हो गया, तुम कुछ खा तो नहीं रही बट पानी बहुत पी रही हो। तो वो कहती है वो डॉक्टर ने बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा पानी पीऊँ, सो इसीलिए, और स्किन के लिए भी तो अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, तुम्हें भी बहुत पानी पीना चाहिए। तो वो कहती हाँ ठीक है, पर खाना भी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो तुम कभी वो भी खा लिया करो। तो ऐसे बोल के हंसने लग जाती है बेचारी। लक्ष्मी दिन में कहती है क्या बताऊँ दिया, मुझे तुमसे डबल भूख लग रही है, पर कभी कभी मजबूरी जो है वो आपका पेट भर देती है। तो ऐसे बोल के बार बार पानी पीती है, और कहती है चलो ये पानी पी लो, इसी से अपना पेट भर लो। और जब बार बार पानी पी रही होती है तो उसे वो दिन याद आ जाए कि उस दिन लिली ने बगैर कुछ बोले ही समझ गई थी, और वो हंसते हुए कहती है कि पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं दिया, जो बगैर बताए आपकी बात समझ जाते हैं, जबकि आपके और उसके बीच कुछ कनेक्शन भी नहीं होता। आई मीन आई डोंट नो क्या होता है, बट कैसे बताऊँ तुम्हें? देखती किसकी बात कर रही हो, कुछ एक्सप्लेन करोगी? लक्ष्मी कहती नहीं, इसे लिली वाली बात नहीं बता सकती वरना भड़क उठेगी। तो लक्ष्मी बोलती बस ऐसे ही बोल रही हूँ, एक मूवी में देखा था, एक बार एक लड़की को बहुत भूख लग रही होती है, वो सबको कहती है कि उसे भूख नहीं है, उसे खाना नहीं खाना। बट हीरो को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि उसे भूख लगी है, वो उसके लिए खाना लेके आता है।
तो दिया कहती कहीं तुम्हें तो भूख नहीं लग रही? लक्ष्मी कहती पागल हो गया, मूवी का सीन बता रही हूँ मैं। लिली तो सॉरी दिया बोलती कौन सी मूवी मुझे बताओ मैं भी देखूंगी। लक्ष्मी कहती बहुत पहले देखी थी यार, याद नहीं आ रहा नाम, छोड़ो ना तुम तो कल ही मूवी देख के आई हो, अब क्या करना है तुमने नाम जान के। दिया बोलती यार मैं मूवी लवर हूँ, जितनी मूवी देखूँ उतनी कम है। तो उसके बाद ये दोनों हंसने लग जाते हैं। और लक्ष्मी बेचारी दिल में कह रही होती है कमोन दिया कितनी खाओगी, बस भी करो, रूम में चलो, यहाँ बैठी रही तो मुझे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और लक्ष्मी से वाकई कंट्रोल नहीं होता, इधर उधर बहुत खाने की खुशबू होती है और वो फ़ौरन से उठ जाती है। तो दिया कहती क्या हो गया? लक्ष्मी कहती मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ तुम खा लो। तो ऐसे बोल के वॉशरूम चल जाती है, वहाँ जाके फेस वॉश करती है और कहती इट्स ओके कंट्रोल योर सेल्फ लक्ष्मी, तुझे घर से खाना खा के आना चाहिए, तो क्यों नहीं खा के आई? इट्स ओके कोई बात नहीं, पानी पिया है ना? हाँ तुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही? तो लक्ष्मी ऐसे शीशे में देख के खुद को कह रही होती है कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है ना, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लग रही, मेरा पेट फुल भरा हुआ है। तो खुद को वो तसल्ली दे रही होती है कि उसे भूख नहीं लगी, पर असल में भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ होती है। खैर जैसे ही ब्रेक खत्म होती है वो क्लास में जाती है, लेक्चर लेती है एंड फाइनली छुट्टी टाइम आ जाता है। लक्ष्मी बहुत खुश होती है कि छुट्टी टाइम आ गया। वो भागते हुए घर की तरफ जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे डॉक्टर आंटी की कॉल आ जाती है। वो कॉल रिसीव करते हो कहती है हाँ जी आंटी बोलो ना क्या हुआ? वो कहती बेटा कहाँ हो तुम? तो वो कहती क्यों क्या हुआ? कहती तुम कहाँ हो मुझे बताओ। तो लक्ष्मी कहती मैं घर जा रही थी। तो कहती छोड़ो घर, जल्दी से हॉस्पिटल आओ। कहती क्यों क्या हुआ? कहती लिली लिली किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही, तुम प्लीज़ जल्दी आओ, आई थिंक तुम उसे कंट्रोल कर सकती हो, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी आओ। लक्ष्मी कहती हुआ क्या है? वो ठीक तो है ना? उसे उसे कुछ हुआ तो नहीं? कहती तुम प्लीज़ जल्दी आओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो लक्ष्मी कहती है हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। लक्ष्मी भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल जाती है तो हॉस्पिटल में फुल सारे परेशान होते हैं, सब इधर उधर भाग रहे होते हैं अपनी जान बचा के। तभी वो लिली के रूम की तरफ जाती है, वहाँ देखते हैं तो लिली बहुत गुस्से में होती है। हॉस्पिटल की चीज़ें जब वो सारी तोड़ रही होती है और जो उसे रोकने के लिए आ रहा है उस सबको डांट रही है, मार रही है, भगा रही है, किसी की कोई बात नहीं सुन रही। लक्ष्मी कहती लिली तुम्हें क्या हो गया? लिली हे लिली रिलैक्स, इट्स ओके रिलैक्स, देखो मैं हूँ लक्ष्मी, तुम्हारी फ्रेंड हो ना। लिली बोलती कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है मेरा अपना, कोई भी नहीं है। तो लिली बहुत रो रही होती है और चीज़ें भी तोड़ रही होती है। तो लक्ष्मी उसके करीब जाने लगती है, तभी लिली जो है इधर उधर देखती है, वहाँ एक बॉक्स पड़ा होता है जिसमें वो डॉक्टर अपना कुछ सामान वगैरह रखते हैं ना, वो बॉक्स होता है, उठा के वो फेंकती है लक्ष्मी की तरफ और लक्ष्मी पे के हाथ पे लगता है और वो कहती है आउच। तो लिली जैसे सुनती है लक्ष्मी को लगे, वो थोड़ा रुक जाती है और लक्ष्मी उसके पास जाती है कि इट्स ओके मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक है, मुझे बताओ क्या हुआ है, हम फ्रेंड्स हैं ना, हाँ रिलैक्स हो जाओ, मुझे बोलो क्या हुआ है। तो लिली उसे हक करती है, कहती है तुम किधर गई थी? तुम मत जाओ, इधर रुको, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ कहीं मत जाओ। लक्ष्मी बोलती हे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इधर ही हूँ, हाँ इट्स ओके मैं आ गई हूँ ना, गहरी सांस लो, हाँ सब सब ठीक है। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली के दोनों हाथ पकड़ती कहती मुझे देखो, हाँ ऐसे सांस लो, हाँ अंदर की तरफ लो, हाँ बाहर छोड़ो, रिलैक्स, सब ठीक है, हाँ। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली के आंसू साफ करती है, उसे बेड पे उठाती है, कहती बताओ क्या हुआ है। तो लिली देखती है कि सब खड़े हैं, तो लक्ष्मी बोलती है कि आप प्लीज़ सब बाहर जाओ। तो लक्ष्मी पूछती है बोलो क्या हुआ है, हम फ्रेंड्स हैं ना, हाँ हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, बोलो मैंने शेयर किया था ना, अब आपकी बारी है, बोलो क्या हुआ। लिली बोलती पापा पापा वो, लक्ष्मी बोलती क्या बिजी है टाइम नहीं दे पा रहे? लिली बोलती नहीं वो मेरी मम्मा की जगह किसी और औरत को देना चाह रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? नो वे, मैं ये नहीं होने दूंगी, मेरी मम्मा की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हें पता है ना मैं मेरी मम्मा को कितना प्यार करती हूँ, मेरी मम्मा के रूम में कोई और औरत ठहरे मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, नेवर, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, समझी तुम, कभी भी नहीं। तब लिली फिर से रोने लग जाती है एकदम पागलों की तरह, बच्चों की तरह। और लक्ष्मी भी उसका पेन समझ रही होती है, लक्ष्मी उसे फिर से हग करती है, उसके बालों में हाथ फेरती कहती है ये इट्स ओके रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। अरे कोई तुम्हारी मम्मा की जगह कहीं भी नहीं ले सकता, हाँ तुम्हारी मम्मा तो दिल में रहती है ना, और तुम्हारे दिल से कोई उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता है ना। लक्ष्मी लक्ष्मी उसे बहुत समझाती है, लिली कहती है हाँ और मेरे
पापा के दिन में से भी मेरी मम्मा को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। लक्ष्मी बोलती है लेकिन तुम्हें एक सब कैसे पता चला? तो लिली रोने लग जाती है, कुछ नहीं बोल रही होती। तो लक्ष्मी बोलती है इट्स ओके रिलैक्स हो जाओ, हाँ। तो लक्ष्मी उसे काफ़ी देर हग करके बैठी रहती है, उसके बालों में हाथ फेरती है और लिली एकदम लक्ष्मी को टाइटली हग करके बैठी होती है। लक्ष्मी थोड़ा वीक हो चुकी होती है और बैक पे काफ़ी बार चोट लग चुकी थी, तो उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा था। उसने इतना टाइटली से लिली ने जो पकड़ रखा था, बट वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता था लिली इस टाइम बहुत पेन में है। लक्ष्मी उसे अच्छे से समझ रही होती है, उसके पेन को समझ रही होती है, उसे काफ़ी शांत करवा रही होती है। उसके बाद लक्ष्मी लिली को बेड पे लिटा देती है, कहती है इट्स ओके, हाँ लेट जाओ, सब ठीक है, हाँ पानी दूँ? लिली बोलती कुछ नहीं चाहिए मुझे। लक्ष्मी बोलती ओके ओके रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है। तो लक्ष्मी जैसे ही साइड फोन लगते लिली उसका हाथ पकड़ती, कहती कहीं मत जाओ प्लीज़, इधर आओ मेरे पास। तो लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी को बेड पे लेटने का इशारा करती है। लक्ष्मी बोलती अब प्लीज़ समझो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं लेट सकती। लिली बोलती प्लीज़ 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 आई नीड यू। तो लक्ष्मी उसके साथ लेट जाती है और लिली उसके करीब आती है, उसे हग कर लेती है, फुल टाइटली वाले से हग करके लेटी होती है। लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, तो वो भी फिर ऐसे ही लिली के बालों में हाथ फेरने लग जाती हैं और लिली को बहुत सुकून मिल रहा होता है उसे हग करने के बाद। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि एनिमल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टाटा बाय बाय।